जय श्री राम। जय जय श्री राधे कृष्ण। भाइयों, मैं बच्चों के माँ बाप से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के घर में बेटी या बेटा भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो और उन्हें गलत शिक्षा देने के बजाय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग गलत शिक्षा दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नज़रिया बदलो। जैसे बच्चों को आप लोग उसे चिढ़ा दे, उसे गाली दे दे, उसे ये कर दे, उसे वो कर दे, ये सब सिखाने के बजाय जो लोग भगवान को नहीं भी मानते हो, कोई बात नहीं, नहीं इच्छा है तो मत मानो, कम से कम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाओ, उसे सिखाओ, खुद भी पढ़ो, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए। जो बड़े होके बचपन से डालते हो कि तू लड़का है, तुझे ये करना चाहिए, तू किसी से दबेगा नहीं, तू उसको चिढ़ा दे, उसको मार दे, यही सब बातें उनके मन में धीरे धीरे बैठती है। बड़े होके फिर वो वैसे ही बनते हैं कि हमें तो किसी की सुननी नहीं है, किसी की माननी नहीं है। फिर उसके कारण आप लोग भी परेशानी में फंसते हो। बच्चा कोई गलत काम करके आता है तो क्या आप लोग बच जाते हो? आप भी तो उसी में लपेटे जाते हो। बच्चा अगर घर का परिवार कोई भी परेशान है तो मुसीबत का सामना तो आपको भी करना पड़ता है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, जो अपने घर की बहन बेटी से लेके बाहर की मोहल्ले पड़ोस की सबकी बहन बेटियों की इज्जत करे। इस बात को समझे कि जिसके साथ हमारी शादी होगी वही हमारी अपनी है, ना कि जितनी भी लड़कियां हैं किसी को भी अपना मान ले, किसी पे भी हाथ डाल दे। ये सब मत सिखाओ, भगवत गीता पढ़ाओ, उन्हें अच्छा आदमी बनाओ। और जिनके पास लड़कियां हैं, छोटेपन से ही उन्हें ये बताने लगते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें पराए घर में जाना है, तुम्हें रोटी बनाना है, तुम्हें दूसरे का वंश बढ़ाना है। ये सब उनके दिमाग में डालने से अच्छा तो सबसे पहले उनको ये सिखाओ कि तुम एक देवी का रूप हो, तुम एक शक्ति का रूप हो, महाकाली का स्वरूप हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि जिस तरीके से माँ ने राक्षसों का संहार किया था, उसी तरीके से कोई भी राक्षस तुम्हारे सामने अगर आता है तो उनका तुम संहार कर सको, उस लायक बनो। ऐसा दिमाग में उनके डालो। गलत शिक्षा मत दो, लेकिन उन पे कोई उंगली उठाता है, उन पे कोई गंदी नज़र डालता है तो उनका मुकाबला वो डट कर सकें, ऐसी सीख दो। बेटी बेटा दोनों को एक नज़र से देखो। दो नज़र से देखने का नतीजा ये जो हमारी बेटियां भुगत रही हैं, औरतें भुगत रही हैं, इसलिए दोनों को एक नज़र से देखो। बेटी बेटा दोनों एक ही होते हैं। औरत पति और पत्नी को अर्धांग और अर्धांगिनी मानते हो ना, तो अर्धांग का मतलब यही है कि आधे अंग से औरत, आधे अंग से आदमी होते हैं। आदमी के आधे अंग में औरत का अंश होता है, आदमी के आधे अंग में औरत का अंश होता है, औरत के आधे अंग में आदमी का अंश होता है। तो दोनों एक ही हैं। ये राधा कृष्ण ने और भोलेनाथ माता पार्वती ने अर्धांग के रूप में सबको दिखा दिया है, बता दिया है। उसके बावजूद भी आप लोग बेटी बेटा, तू बेटी है, तू बेटा है, बचपन से उनके दिमाग में डालते हो। तो लड़के उस लाइन के तरफ जाते हैं कि हम तो लड़के हैं, किसी को कुछ भी कह दें, हमें तो आज़ादी है हर चीज़ की। और लड़कियों को दबा दिया जाता है हर मामले में। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने लिए ही आप लोग मुसीबतें पैदा करते हो। और हमें पता है बहुत सारे लोगों को हमारी ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी इसे सोचो, समझो। इसमें हमारा ही नहीं पूरे देश का भला होगा, पूरे देश की बेटियों का भला होगा। आखिर बेटियां मुसीबत में फंसती हैं तो आप लोग भी तो खून के आंसू रोते हो कि नहीं? या बेटे कोई गलती करते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो भी पूरा परिवार, पूरा नाता रिश्तेदार सब मुसीबत में फंसते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। जय जय श्री राधे। हमारी बात पे गौर करना
वायरल होना हमारे मनसे में नहीं है, हमारे मन में नहीं है। जो कुछ माहौल चल रहा हम इसी माहौल में हम भी रहते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। रोटी नहीं खाई जाती है सब देख के। हमारे आस पड़ोस में औरतें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, जो कुछ भी उनके साथ होता है हम भी उसी में परेशान होते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो। हमारी बात को बुरा मानने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचो। जिस तरीके से आपको मक्खन को, दूध को, दही को बिलोते हो तो मक्खन निकलता है, उसी तरह शांति दिमाग से जब इस बात को मंथन करोगे अपने दिमाग को, तो उसका समाधान ज़रूर निकलेगा कि आपके बच्चों के लिए आपको क्या करना है जिससे वो अच्छा आदमी बने। जय श्री राम।